लगा लें सब हैंड फ्री का क्या है। हाँ भैया, आवाज आ रही सब लोगों को? जल्दी से जरा बता दो, आवाज आ रही सभी को? आ जाओ, जल्दी आ जाओ, बाकी लोगों को भी बोल दो। ठीक है भैया, नमस्ते, राम राम, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, सब हो गया। आवाज आ रही है बराबर क्या? आवाज आ रही है क्या? यस सर, ओके। ठीक है, ये बोर्ड बराबर दिख रहा है सभी लोगों को? बोर्ड सभी को बराबर दिख रहा है? आवाज आ रही है? ठीक है, बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है? बोर्ड नहीं दिख रहा? ये लाइट बंद करो जरा थोड़ी सी। हाँ, इसको ऑफ कर दो। अब शायद दिख रहा होगा। हाँ भाई, ठीक है, लाइट ज़्यादा है, ठीक है। अपने सेलफोन में थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए सभी लोग। अब देखो, क्या बोर्ड नजर आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, ठीक है भाई, है ना? ठीक है, जैसा भी दिख रहा है, काम की बात मैं बोल देता हूं, आप सब लोगों को सुनाई देगा, है ना? कई लोग परेशान हो रहे हैं कि कट ऑफ जो है 120 और 125 नहीं जाएगा भैया, 120-25, है ना? पहले सुन लो अब सभी लोग, ठीक है? इत्मीनान से, शांति रख के आने दो, बाकी लोगों को भी आ जाने दो। थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दो सारे ग्रुप में, जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए, है ना? थोड़ा सा टाइम का अभाव है, जल्दी से बुला लो सभी लोगों को। ग्रुप में बाकी लोगों को, क्योंकि अपन ने टाइम दिया था 7:30 का, और चूंकि उस टाइम पे मिलना हो नहीं पाता, इसलिए जल्दी आना पड़ा अचानक से। इसलिए बाकी लोगों को प्लीज थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दो कि भैया आ जाओ रे, है ना? टाइम चेंज हो गया है, जल्दी आ जाओ। हाँ मोहित, नीलम सिंह, गुड इवनिंग बेटा। रोमन बारेला, ठीक है, कह दो बाकी लोगों को भी जल्दी से बुला लो। करते शुरू, 5 मिनट में शुरू करते हैं वीडियो। काम की बात है, अगर कोई मिस कर देगा तो फिर बाद में कहेगा मुझे फोन लगा के कि सर आपने 7:30 का टाइम दिया था, जल्दी शुरू कर दिया, हम अटेंड नहीं कर पाए। इसलिए बुला लो सभी लोगों को, ग्रुप में इन्फॉर्म कर दो सभी लोगों को। गुड इवनिंग, नमस्ते नीरज। कितने नंबर आए बेटा नीरज? मांगीलाल, रोमन, सही है, बोल दिया, अच्छी बात है। 83, कैटेगरी क्या है? ओबीसी। एक 102, अच्छी बात है। 113, बहुत बढ़िया। यादव, बढ़िया, 113 है ना? ठीक है, 113 ओबीसी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 109 एसटी हो जाएगा बेटा, मत परेशान हो। 101, 80 एसटी। 80 में थोड़ा सा मामला जो है सोचने विचारने वाला है। जय पटेल, 110, बिल्कुल चांस है।
ठीक है, 114 हो जाएगा, 121 गुर्जर हो जाएगा तेरा, 108 पे राठौर संभावना है, हो जाएगा, पेमेंट सीट मिल जाएगा। मोहित ठाकुर 95 ओबीसी, काउंसलिंग अटेंड करो भैया, देखते 101 चांस है, 107 ओबीसी, 107 ओबीसी चांस है, 101 एसटी बिल्कुल चांस है, 107 एसटी हो जाएगा, 99 एसटी चांस है भैया, 96 ओबीसी थोड़ा सा, अच्छा खुशी गर्ल्स में हो जाएगा, हो जाएगा है ना, 110 हो जाएगा भैया। सत्येंद्र 113 ओबीसी बिल्कुल पूरे पूरे चांस है, लास्ट ईयर 112 पे कट ऑफ गया था, 113 इस साल बिल्कुल डेफिनेटली मिलेगा। 118 ओबीसी मिलेगा, मिलेगा। 119 जनरल मिलेगा। 98 आदर्श रावत, बेटा कैटेगरी क्या है? 110 ओबीसी, 111 ओबीसी मिलेगा। 104 ओबीसी थोड़ा सा, अच्छा लविशा पाटीदार मिलेगा बेटा, गर्ल्स को तो मिलेगा है ना। 105, 115, 131 मिलेगा, ठीक है। बाकी लोगों को भी बोल दो जल्दी से आ जाए, तो अपन कट ऑफ पे बात करते हैं, जो भी डेटा तैयार किए हैं, एनालिसिस किया है, उस पर अपन डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी से, है ना। 105 एससी मिलेगा बेटा। 93 ओबीसी बॉयज को मुश्किल है बेटा, है ना, पेमेंट सीट भी मुश्किल है, अटेंड करो काउंसलिंग फिर पता चलेगा। अब 111 ओबीसी मिलेगा। 108 ओबीसी बिल्कुल पेमेंट सीट मिलेगा बेटा। 105 एससी मिलेगा। 97 एसटी है, चांस है। कृष्णपाल बघेल 97 एसटी मिलेगा। 118 ओबीसी मिलेगा भैया, डेफिनेटली मिलेगा। 115 ओबीसी मिलना ही है, तय है। 108 जनरल चांस है भैया, है ना, पेमेंट सीट पे मिलेगा। 119 ओबीसी फ्री सीट मिलेगा। 98 जनरल आदर्श रावत, कम है बेटा नंबर तो, है ना, काउंसलिंग अटेंड करो, देखते हैं। 109 ओबीसी है, चांस है, लास्ट ईयर 112 था तो 109 पे इस बार मिलना ही है। 103 ओबीसी शिवम राठौर, देखना पड़ेगा बेटा, है ना, पेमेंट सीट मुश्किल है। सर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, करते हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं अपन। 130 ओबीसी मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। सीहोर ग्वालियर खंडवा फ्री सीट मिलेगा। इंदौर जबलपुर हो सकता है पेमेंट मिल जाए ना। अंकित इंदौर जबलपुर पेमेंट के लिए तैयार रहना। वैसे कोई मायने नहीं रखता कि पेमेंट सीट है कि फ्री सीट है, कॉलेज मिल रहा है, बात खत्म हो जाती है ना। कॉलेज मिले, कोई सा भी मिले, ले लेना है, दिमाग नहीं लगाना है कि पेमेंट है फ्री है क्या है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं, काफी लोग आ गए हैं, बाकी लोग बाद में देख लेंगे, अपलोड हो ही जाएगा वीडियो, है ना। समझ लो जरा, ठीक है। नंबर मैं आप लोगों के देख चुका हूं, इधर देख लो बोर्ड पे, सिंपल सी बात है। जनरल ओबीसी के लिए, जो बॉयज के लिए हम बात कर रहे हैं कि भैया 107 नंबर, या मैं तो कहूंगा 105 नंबर प्लस में भी जो लोग हैं, 105 105 प्लस वाले जितने भी हैं जनरल ओबीसी में बॉयज, उनको काउंसलिंग बराबर अटेंड करना है और पेमेंट सीट के लिए तैयार रहना है, ठीक है। पेमेंट सीट उनको मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ गया था कितना, 112। पिछली बार का डेटा कहता है कि 112 था, ठीक है, जबकि 30 से 35 हजार लोग एग्जाम में बैठ रहे थे अभी तक। लेकिन इस साल का डेटा है कि लगभग 15,000 लोगों ने एग्जाम दिया होगा, ठीक है। अब 15,000 लोग मतलब सीधे 50% हो गए लास्ट ईयर के कंपैरिजन। और दूसरी बात, कोरोना में तैयारी कितनी कैसी किसकी थी सब तुम जानते ही हो, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, जो कि नंबर आए हैं सेंटर पे जब लोग निकले हैं और जो नंबर बताए उनने, उससे लगता है कि पिछली बार से कम -10 तो कर ही दो, 10 नंबर कम कर दो। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 102 नंबर होना चाहिए, है ना। पर मैं कहता हूं कि 105 नंबर पे या 105 प्लस पे जितने भी हैं उन सबको, मुझे तो पूरा भरोसा है कि पेमेंट सीट पे उनको मिल ही जाना है, या फ्री सीट पे मिल जाना है। अब फ्री पेमेंट में बार बार नहीं बोलूंगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस इतनी बात होगी, ठीक है। तो 105 यदि कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी। 105 प्लस वाले जितने भी हैं ओबीसी जनरल, वो तैयार रहे, है ना, उनके चांस हैं मेरे हिसाब से। तो बाकी किसका क्या एनालिसिस है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मेरे पास जो डेटा आया है तुम लोगों से मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। गर्ल्स के लिए यदि कहें ओबीसी जनरल में तो 100 लिखा है वैसे मैंने, पर मैंने ब्रैकेट में 95 to 100 लिखा, तो जो भी 95 प्लस नंबर वाली गर्ल्स है मुझे तो श्योर है कि उनको मिल जाएगा, ठीक है। या हो सकता है कि उनके 90 हो या 85 हो, तो भी वो जो है हताश नहीं हो, तैयार रहे वो, ठीक है। 95 प्लस पे डेफिनेटली मिलेगा उनको, और बॉयज में कहें तो 105 प्लस पे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है,
ये तो हो गई बात जनरल ओबीसी की, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं एससी और एसटी। तो एससी कैटेगरी में शेड्यूल्ड कास्ट में हम बात करें तो 105 प्लस, यहां भी मैंने 105 ही लिखा है क्योंकि ओबीसी और एससी बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि भैया 100 नंबर प्लस वाले भी जो हैं वो तैयार रहें, ठीक है। पेमेंट मिले फ्री मिले ले लेना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पेमेंट सीट 35,000 के आसपास फीस रहेगी लगभग, ठीक है, या कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर वेरी करेगा। पर यदि प्राइवेट में तुम देखोगे तो 70,000, 60, 70,000, 75,000 फीस रहती है उनकी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूरे साल का अपना 35 भी लग रहा है तो कोई बुरी बात नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है ना। कहीं भी मिले, कई लोग बोल रहे हैं इंदौर नहीं मिलेगा तो ड्रॉप लूंगा सर, ऐसा पागलपन नहीं करना भैया। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सीहोर, खंडवा, टीकमगढ़, गंजबासौदा, जहां जो मिले सारे कॉलेज एक जैसे हैं, एक जैसा ही कोर्स पढ़ाया जाता, अंतर केवल सिटी का है ना। तो इसलिए जहां मिल जाए लेना है, छोड़ना नहीं है सीट, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे एससी में हम बात करें तो 100 प्लस वाले जितने भी बॉयज हैं और 90 प्लस वाली जितनी भी गर्ल्स हैं, 95 नहीं, मैं तो 90 कहूंगा यहाँ पे, है ना। रेंज में कहूं तो 90 से 95 प्लस, तो 90 प्लस पे गर्ल्स और 100 प्लस पे बॉयज एससी वाले, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उनको मिलने के पूरे पूरे चांस हैं। एसटी में बात करें, शेड्यूल ट्राइब की अपन बात करें, अनुसूचित जनजाति की अपन बात करें तो यहाँ पे आपको 95 प्लस पे बॉयज को मिलने के चांस है और 85 प्लस पे गर्ल्स को मिलने के चांस है, ठीक है। तो भैया तैयार रहना, ये आंकड़े मैंने बता दिए, फिर से रिपीट कर देता हूं। जनरल ओबीसी के लिए 105 नंबर से ज्यादा वाले सारे लड़के माइंड सेट करके रखो कि अपने को मिल सकता है ना, और पेमेंट के लिए प्रिपेयर रहना। गर्ल्स की बात करें तो 95 प्लस वाली, वही बात हम एससी में करें तो 100 प्लस, और गर्ल्स में हम बात करें तो 90 प्लस। वही अगर अपन एसटी में बात करें तो 95 प्लस में बॉयज और 85 प्लस में गर्ल्स, ठीक है। ये मोटा मोटा आंकड़ा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर है, ठीक है भाई। तुम ही लोगों ने जो मुझे बताया उसी का एनालिसिस है ये, और जो अपने इस साल स्टूडेंट बैठे हैं एग्जाम में उस आधार पे अपन चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी मान लो किसी के सर के 75 ही आए हैं मेरे, तो कोई कहे कि मेरे तो 60 ही आए हैं, या कोई कहे मेरे तो 80 आए हैं, या ऐसा भी होगा कि सर 84.5 थे और 0.5 से रह गए, 0.2 से रह गए, तो उस कंडीशन में क्या। अब दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास में, ठीक है। या तो आप ये करें कि फील्ड ही चेंज कर दें, या आप ये करें कि एग्रीकल्चर में ही जाएं। अब एग्रीकल्चर में जाने के दो तरीके हैं फिर से, या तो आप प्राइवेट की तरफ मूव करें, या आप 6 महीने बचे हैं केवल। हर साल एग्जाम के बाद में पूरा ड्रॉप देना पड़ता है, इस साल पूरा ड्रॉप वाली कंडीशन नहीं है, 5 से 6 महीने का टाइम है ना। जरूरी नहीं है कि वापस से एग्जाम आपकी जो है नवंबर में आके होगी, नेक्स्ट ईयर नवंबर में एग्जाम नहीं होना है ना। वही टाइम रहेगा अप्रैल मई का, खूब भी जाएगा तो मई एंड तक जाएगा, ठीक है। तो अपन तैयार रहे कि 5-6 महीने का समय है। यदि अपनी प्रिपरेशन है, अपना इस साल या तो 12th प्लस में था, या तो अपन फर्स्ट ड्रॉपर थे, और लगता है कि यार अपनी कंडीशन अच्छी, इतनी मेहनत करी अपन ने, छत पे पहुंचने के लिए 100 सीढ़ियां थी, 90 चढ़ गए, 10 बची हुई है, तो वापस पीछे जाने से अच्छा है कि 10 सीढ़ी आगे की तरफ बढ़ो। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम इस कोचिंग में जाओ कि उस कोचिंग में जाओ, है ना। ये तुमको डिसाइड करना है कहाँ जाना है, कहाँ अपने पैसे बच रहे हैं और कहाँ पर अपने को सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, कम टाइम में, 6 महीने में, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा बेस बना हुआ है, पढ़ा हुआ है। बस अब तो ऐसा है कि किसी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम रहेगी, या टेस्ट सीरीज बराबर चलती रहे, क्लासेस लगती रहे, काम हो जाएगा तुम्हारा, है ना। तो जहां पैसे कम लगे, जहां पे सारी तैयारी तुम्हारी हो सके, वहां पे तुमको जाना है, ठीक है। तो जो भी 12th प्लस वाले थे भैया, उनको तो कहूंगा डेफिनेटली कि कितने भी नंबर आए हों उनके, है ना, अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उनको ड्रॉप लेना है, 1 साल तैयारी करनी है, इतना ध्यान रखो, ठीक है। दूसरी बात, जो फर्स्ट ड्रॉपर थे और जो पॉइंट में रह जाएं, एक आध नंबर में रह जाएं, 2-4 नंबर में रह जाएं, तो इसको रह जाना नहीं कहते, है ना। तो मेरे हिसाब से उनको तैयारी करनी चाहिए, यदि फैमिली कंडीशन ठीक ठाक है और मेंटल कंडीशन भी ठीक ठाक है। सबसे ज्यादा जरूरी इसमें मेंटल कंडीशन है कि मानसिक स्थिति ठीक है, सर मैं कर सकता हूँ मेहनत, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो लोगों के आसपास बातें सुन के हताश हो जाए कि ये कुछ नहीं रखा है रे पीएटी में, तो ये फालतू बातें हैं ना। ये मेहनत करिए पूरे साल तो आगे भी पढ़ सकते हैं 6 महीने। तो फर्स्ट ड्रॉपर जो लगता है कि कम नंबर आए हैं और रह रहे हैं, सर उनको मेहनत करना चाहिए, क्योंकि अब पूरा साल नहीं देना अपने को, 6 महीने देने हैं, ठीक है। नई बैच कब शुरू होगी, क्या होगा, इसकी जानकारी मैं दे दूंगा सब लोगों को बाद में, उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, अभी टाइम का अभाव है, अभी केवल यही बात करते हैं अपन, है ना। तो ये दो 12th प्लस वाले और फर्स्ट ड्रॉप वाले, इन दोनों से मैं कहूंगा कि भैया तैयारी करना है, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, ठीक है। भागना नहीं है, भगौड़ों के लिए कोई जगह नहीं होती जीवन में,
92, ठीक है बेटा, मैंने बता दिया है ना, बोर्ड पे सारी चीजें हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने एक्सप्लेन कर दी है सारी बातें कि जनरल ओबीसी के लिए क्या कंडीशन है मेरे हिसाब से, ठीक है, एसटी एससी के लिए बॉयज में और गर्ल्स में दोनों में मैंने बता दिया है ना। अब अपना देख लो कि अपन किस में आ रहे हैं और अपनी क्या कंडीशन है। और ऐसा भी नहीं है कि सर ने कह दिया है भैया कि 90 प्लस गर्ल्स के लिए, एससी के लिए तो 90 प्लस ही हो सकता है, ये 85 भी हो जाए, हो सकता है 92 भी हो जाए, है ना, ये इधर उधर वेरी करेगा, ठीक है। मैं कोई भगवान नहीं हूं कि जो कह दिया वही परम सत्य है, ठीक है। अपन अंदाजा लगाते हैं और अंदाजे जो है वो अंदाजे से ही काम चलता है, वेरी करता है थोड़ा बहुत इधर उधर। 129 क्यों लिख रहा है बेटा, है ना, क्यों लोगों को चिढ़ा रहा है, तू हो रहा है तेरा पक्का नागर बदमाश आदमी, ठीक है ना। तो ये तो हुई बातें। अब सर ये किस आधार पे चल रहा है, तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी कहा कि पिछले साल 30 से 35 हजार लोगों ने एग्जाम दिया था, इस साल एग्जाम दिया 15,000 लोगों ने केवल, मतलब 50% हो गए एग्जाम देने वाले, सीधे आधे हो गए, ठीक है। दूसरी बात, इन 15,000 लोगों ने जिनने फॉर्म भरा है, इनमें से भी एग्जाम कितने, ये फॉर्म भरे हैं, ऐसा नहीं कि एग्जाम दिया है मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये फॉर्म भरे थे 15,000। अब इसमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जो पहले ही प्राइवेट में जा चुके हैं, कई सारों ने जो है एग्जाम ही नहीं दिया है या कुछ और चीजें होंगी, तो इनमें से एग्जाम कितनों ने दिया है सोचने वाली बात होगी। तो जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है आधे से भी कम हो गए, पिछले साल सब चीजें नॉर्मल थी, उसके बाद भी कट ऑफ 112 पे आखिरी में सीट मिली है ओबीसी वालों को, तो इस हिसाब से इस साल को देखते हुए 10 नंबर तो माइनस करना बनता है ना, कि स्टूडेंट भी हाफ हो गए हैं, कई सारे लोग पहले ही छोड़ के चले गए हैं, कुछ ने एग्जाम नहीं दी है, लोगों की तैयारी भी नहीं रही है इतने टाइम में। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि भैया जितने भी 100 प्लस पे लोग बैठे हुए हैं जनरल ओबीसी में, काउंसलिंग जो है अच्छे से अटेंड करो, कोई भरोसा नहीं है कि लास्ट काउंसलिंग में तुमको मिल जाए, ठीक है। अभी कई लोग परेशान हो रहे हैं सर प्राइवेट में चले जाएं, सीट ऑक्यूपाई कर लेते हैं, भैया प्राइवेट वाले देंगे एडमिशन, उनसे बात कर लो कि भैया इधर गवर्नमेंट की काउंसलिंग के बाद में आएंगे, दोगे कि नहीं दोगे, दे देंगे। और पहली प्राथमिकता अपना प्राइवेट नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी पहली प्राथमिकता है गवर्नमेंट कॉलेज, चाहे उसके लिए टाइम देना पड़े अपने को फिर से, है ना। लेकिन लगता है कि नहीं सर 2 ड्रॉप हो गए हैं, तीसरा ड्रॉप चल रहा था, हताश हो गया हूं, घर की कंडीशन ठीक नहीं है, सारे जमाने की समस्या अपने ही साथ आ गई है, ठीक है, फिर लास्ट ऑप्शन में आर्ट में जाने से अच्छा है या फिर सीड टेक में जाने से अच्छा है कि फिर अपन बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल वाली डिग्री प्राइवेट से करें। उसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। और पर्सनली कोई मिलना चाहे तो मुझसे आके मिल सकता है, वेदा करियर इंस्टीट्यूट पे सुबह से शाम तक मैं यहीं बैठ रहा हूं, तो आके यहाँ पे मिल सकता है, पर्सनली अपनी समस्या बता सकता है, जो भी करियर गाइडेंस जो है बेस्ट उसके लिए होगी, अपन उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो भाई ये हुई चर्चा। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो जल्दी से मुझे बता दो, ये मत पूछना कि इतने नंबर है मेरा होगा कि नहीं होगा, वो मैं बता चुका हूं यहाँ पे, ठीक है। कुछ और बात हो तो जल्दी बताओ। 11 था ना बेटा, क्यों परेशान हो रहा, कर तैयारी, बढ़िया गौतम, अभी तो 1 साल है अपने पास 12th वाला, दम लगाओ जरा, और 6 महीने ही बचे हैं। जल्दी 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 कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो फिर मिलते हैं अपन। भैया दिवाली है आज, है ना, मुझे भी जाना है, ठीक है। सीड टेक्नोलॉजी नहीं लेना चाहिए बेटा, बीएससी एग्रीकल्चर करो 4 साल वाली, अगर करना ही है तो। सीड टेक करने से अच्छा है 4 साल वाली बीएससी एग्रीकल्चर करो नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि आपका 4 शिफ्ट में मान लो एग्जाम हुआ, एक शिफ्ट में थोड़ा इजी आया है क्रॉप, दूसरे शिफ्ट में जो है इजी आया है मैथ, तीसरे शिफ्ट में हो सकता है कि टफ आ गया कोई पार्ट, तो ऐसी चीजें होती है। तो कई सारे लोग कहते हैं कि यार मेरा तो उस शिफ्ट में टफ आया था इसलिए मेरा नहीं हुआ। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि किसी शिफ्ट में बैठे हुए सारे कैंडिडेट्स में जो टॉपर्स लोग हैं, ठीक है, उनसे कुछ एवरेज डेटा निकाले जाते हैं और ऐसा हर शिफ्ट के साथ करते हैं और इस तरह से उनको नॉर्मलाइज करते हैं, एवरेज निकालते हैं, उसका क्या जो है स्टैटिकल जो फंक्शन होता है, क्या फॉर्मूला होता है, सब व्यापम ने दे रखा, अपन दिमाग नहीं लगाएं। अपन इतना याद रखें कि मान लो अपने 102 नंबर आए हैं, तो ये मान के चलो कि अपने 100 भी हो सकते हैं और अपने जो है 105 भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन है, ठीक है। तो मेंटली प्रिपेयर रहना कि मुश्किल 3 नंबर 4 नंबर खूब तो होगा तो इधर उधर होगा, इससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 131 आए हैं तो 131 से घट के सीधे 110 हो गए, ऐसा नहीं होता है कभी भी, ठीक है। 109 पे इंदौर नहीं मिलेगा बेटा ना, 115 है, मिल जाएगा, कॉलेज तो मिल जाएगा, पर इंदौर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं कह सकता ना। इंदौर के लिए ये मान के चलो बेटा कि मोटा मोटा 125 से 130 नंबर तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, है ना, ये तो चाहिए, कम से कम चाहिए इतने तो, ठीक है। चित्रकूट में जहां काउंसलिंग इधर की बंद होगी उसके बाद में जो है 5 नंबर कम कर लेना चित्रकूट के लिए,
इधर जो काउंसलिंग जहां बंद हो उससे 5 नंबर और कम कर देना उधर, ठीक है, चित्रकूट के लिए। 124 इंदौर मिलेगी क्या? कुछ भी नहीं कह सकते बेटा, पेमेंट पे मिल सकती है धाकड़, है ना, मेंटली प्रिपेयर रहना, ठीक है। चलो ठीक है भैया, आंकड़े यहाँ पे सामने हैं अपने, स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को देख लेना दोबारा से, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा अगली बार में, अगले वीडियो में, है ना। सीहोर कितने पे मिलेगा या इंदौर कितने पे मिलेगा बेटा, ऐसा एनालिसिस अपन नहीं कर सकते, है ना। मैं जो बताऊंगा वो सटीक आंकड़ा नहीं होगा, मैं केवल ये कह सकता हूं कि शायद इतने पे कॉलेज मिल जाए। अब कौन सा मिलेगा ये तो काउंसलिंग तय करेगी, उसमें बैठने वाले लोगों के नंबर तय करेंगे, है ना। फिर भी एक मोटा मोटा आंकड़ा अपन मान के चले कि 130 प्लस यदि है तो इंदौर जबलपुर के लिए चांस है, ठीक है। और 125 यदि प्लस में है अपने, या 125 नंबर 124 123 भी है, तो हम मान के चले खंडवा, ग्वालियर, सीहोर के चांस हैं। अब पेमेंट फ्री दोनों की बात चल रही है यहां पे, ठीक है। 120 प्लस पे बच गए कॉलेज जो हैं वो सारे, या कहें कि जो आंकड़ा तुमको बताया है, ठीक है। पर मेन अपन इनको मान के चलते हैं कि ग्वालियर, खंडवा, सीहोर, इंदौर, जबलपुर, तो 125 नंबर तो प्लस चाहिए आपको। 125 124 123 भी ठीक है, मान सकते हैं अपन, पर 123 से प्लस ही चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं भैया, ठीक है। और किसी को कुछ समस्या हो तो पर्सनली मुझे कॉल कर लेना या फिर मिलने आ जाना, है ना। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है भाई, थैंक यू।